The Success Principles: How to Get from Where You Are to Where You Want to Be, बुक बाय जैक कैनफील्ड। क्या आप कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कहीं फंस गए हैं, कि आप जानते हैं कि आप और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचा जाए? आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, लेकिन रास्ता धुंधला नजर आता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में करोड़ों लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब का सार लेकर आया हूं जो इन सभी सवालों के जवाब देती है और आपको सफलता के एक स्पष्ट मार्ग पर चलने में मदद करती है। मैं बात कर रहा हूं महान लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर जैक कैनफील्ड की शानदार किताब द सक्सेस प्रिंसिपल्स: हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी की। ये सिर्फ एक किताब नहीं है दोस्तों, ये सफलता का एक मास्टर प्लान है, एक ब्लूप्रिंट है जिसमें 64 ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। जैक कैनफील्ड ने इस किताब में उन सभी रहस्यों को उजागर किया है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाए हैं। उन्होंने इन सिद्धांतों को इतने सरल और स्पष्ट तरीके से समझाया है कि कोई भी कहीं भी उन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इस अनमोल किताब के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सिद्धांतों को गहराई से समझेंगे। ये एक लंबी और विस्तृत यात्रा होगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने इसे अंत तक देखा और इन सिद्धांतों को समझा, तो आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे पाएंगे। आप सीखेंगे कि कैसे अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना है, अपनी सीमाओं को तोड़ना है और लगातार कार्रवाई करके अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक और जानकारीपूर्ण वीडियो मिस ना करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो दोस्तों, जैक कैनफील्ड का पहला और सबसे मौलिक सिद्धांत है, अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लें। ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना, लेकिन यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग अटक जाते हैं। जरा सोचिए, जब कुछ भी गलत होता है तो हमारी पहली प्रवृत्ति क्या होती है? ये उसकी गलती है, परिस्थितियां मेरे खिलाफ थीं, मेरे पास संसाधन नहीं थे, मेरे बॉस ने मेरा समर्थन नहीं किया। हम हमेशा बाहर की चीजों को दोष देते हैं। हम मौसम को, अर्थव्यवस्था को, अपने माता पिता को, अपने पार्टनर को या अपनी सरकार को दोष देते हैं। लेकिन कैनफील्ड कहते हैं कि जब तक आप ऐसा करते रहेंगे, आप कभी भी अपनी जिंदगी को बदल नहीं पाएंगे। क्योंकि जब आप किसी और को या किसी और चीज को दोष देते हैं, तो आप अपनी शक्ति को उन्हें दे देते हैं। आप खुद को पीड़ित की भूमिका में डाल देते हैं। इसे समझने के लिए जैक कैनफील्ड एक बहुत ही सरल समीकरण देते हैं, E+R=O। यहाँ E का मतलब है इवेंट यानी घटना, R का मतलब है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, और O का मतलब है आउटकम यानी परिणाम। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए राहुल नाम का एक लड़का है। वो अपनी नई नौकरी में प्रमोशन चाहता है। एक दिन उसके बॉस ने उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दिया। E=इवेंट यानी बॉस गिव्स इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट। राहुल को लगा कि ये उसकी प्रतिभा दिखाने का मौका है। अब यहाँ दो तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। पहली प्रतिक्रिया R1, राहुल शिकायत करने लगा कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है, उसके टीम मेंबर्स सहयोगी नहीं हैं और ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है। उसने आधे अधूरे मन से काम किया और अंततः प्रोजेक्ट में कुछ कमियां रह गईं। O1 आउटकम, प्रमोशन डिडंट हैपन, रेपुटेशन अफेक्टेड। दूसरी प्रतिक्रिया R2, राहुल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने अतिरिक्त घंटों तक काम किया, टीम के सदस्यों से सक्रिय रूप से सहयोग मांगा और जहां जरूरत पड़ी वहां अतिरिक्त जानकारी हासिल की। उसने अपनी पूरी लगन और मेहनत से काम किया। O2 आउटकम, प्रोजेक्ट वॉज अ ह्यूज सक्सेस, राहुल गॉट द प्रमोशन एंड रिकॉग्निशन। देख रहे हैं ना, घटना तो एक ही थी, प्रोजेक्ट मिलना, लेकिन राहुल की प्रतिक्रिया ने उसके परिणाम को पूरी तरह बदल दिया। जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप अचानक से अपनी शक्ति को वापस ले लेते हैं। अब आप परिस्थितियों के शिकार नहीं होते, बल्कि अपनी किस्मत के निर्माता बन जाते हैं। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपके परिणाम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, आपकी प्रतिक्रियाओं का सीधा परिणाम है, तो आप शिकायत करना बंद कर देते हैं और समाधान खोजना शुरू कर देते हैं। आप खुद से पूछते हैं, मैंने इस स्थिति में क्या भूमिका निभाई, अगली बार मैं क्या अलग करता। यही सफलता की पहली सीढ़ी है। तो आज से अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपका करियर हो, आपके रिश्ते हों या आपकी सेहत हो, जहां भी आप खुश नहीं हैं, वहां खुद से पूछें, मैंने इस परिणाम में क्या योगदान दिया।
अगर मुझे इसे फिर से करना होता तो मैं क्या अलग करता? ये छोटी सी शिफ्ट आपको एक नई दिशा दे देगी। अब जैक कैनफील्ड के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आते हैं। तय करें कि आप क्या चाहते हैं। ये सिद्धांत जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। कल्पना कीजिए एक जहाज की जो बिना किसी नक्शे और गंतव्य के समुद्र में निकल पड़ा है। क्या वो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच पाएगा? शायद नहीं। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी भी एक जहाज की तरह है। अगर हमें ये नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है तो हम बस हवा के रुख के अनुसार बहते रहेंगे, कभी इस दिशा में तो कभी उस दिशा में। अधिकांश लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वो ये तय ही नहीं करते कि वो आखिर चाहते क्या हैं। उनके लक्ष्य अस्पष्ट होते हैं, जैसे मैं खुश रहना चाहता हूँ या मैं अमीर बनना चाहता हूँ। ये तो सिर्फ इच्छाएं हैं, लक्ष्य नहीं। कैनफील्ड जोर देते हैं कि आपको अपने लक्ष्यों को अत्यधिक स्पष्ट और विशिष्ट बनाना होगा। आप क्या चाहते हैं इसे कागज पर लिखें। इसे इतना विस्तार से लिखें जैसे आप किसी को अपनी सबसे बड़ी इच्छा का वर्णन कर रहे हों। उदाहरण के लिए, मैं अमीर बनना चाहता हूं के बजाय ये लिखें, मैं 31 दिसंबर 2025 तक अपने बैंक खाते में 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। या मैं एक फिट शरीर चाहता हूं के बजाय मैं 30 जून 2026 तक 70 किलो वजन का स्वस्थ शरीर चाहता हूं और सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करूंगा। क्या आप अंतर देख रहे हैं? जब आप अपने लक्ष्यों को इतनी स्पष्टता से परिभाषित करते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। आप अवसरों को पहचानना शुरू कर देते हैं जो पहले आपको नजर नहीं आते थे। ये ब्रह्मांड को एक स्पष्ट आदेश देने जैसा है कि आपको क्या चाहिए। इस सिद्धांत का एक और शक्तिशाली पहलू है विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन। एक बार जब आप अपने लक्ष्य को लिख लेते हैं तो हर दिन कुछ मिनट निकालकर कल्पना करें कि आपने वो लक्ष्य हासिल कर लिया है। महसूस करें उस खुशी को, उस संतुष्टि को। अगर आप एक नया घर चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप उस घर में रह रहे हैं, आप उसके कमरों में घूम रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ उसमें खुश हैं। अगर आप एक सफल व्यवसाय चाहते हैं तो कल्पना करें कि आपके ग्राहक आपके उत्पाद या सेवाओं से खुश हैं और आपका बैंक खाता भर रहा है। और अफर्मेशंस यानी सकारात्मक पुष्टि वाक्य। अपने लक्ष्यों को छोटे सकारात्मक वाक्यों में बदलें और उन्हें बार बार दोहराएं, जैसे मैं एक सफल उद्यमी हूँ या मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। ये आपके अवचेतन मन को फिर से रीप्रोग्राम करते हैं और आपके विश्वास को मजबूत करते हैं। तो आज से अपनी एक डायरी लें या अपने फ़ोन में एक नोटपैड खोलें और अपने सबसे बड़े 5 लक्ष्यों को लिखें। उन्हें स्मार्ट बनाएं और हर सुबह या रात को सोने से पहले उन्हें पढ़ें और कल्पना करें कि आपने उन्हें पहले ही हासिल कर लिया है। तो दोस्तों, ये था जैक कैनफील्ड के अद्भुत किताब द सक्सेस प्रिंसिपल्स, हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी का विस्तृत सार। हमने साथ मिलकर 100% जिम्मेदारी लेने से लेकर अपनी टीम बनाने तथा अपने समय का सदुपयोग करने तक सफलता के कई महत्वपूर्ण आयामों को छुआ है। याद रखें, सफलता कोई जादू नहीं है, ये सिद्धांतों का एक समूह है जिसे लगातार लागू करने से प्राप्त किया जा सकता है। जैक कैनफील्ड ने हमें जो राह दिखाई है वो कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक सिद्ध मार्ग है। आज हमने जिन सिद्धांतों पर चर्चा की है उनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेना। अपनी प्रतिक्रियाओं को बदले, परिणाम बदल जाएंगे। तय करें कि आप क्या चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और विशिष्ट बनाएं। माने कि ये संभव है। अपने विश्वासों पर काम करें, सीमाओं को तोड़ें। बड़े पैमाने पर कार्रवाई करें। ज्ञान बेकार है अगर उस पर अमल न किया जाए। दृढ़ता बनाए रखें, हार मत मानो। छोटे कदम भी लंबी दूरी तय कराते हैं। दोस्तों, ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये लागू करने के लिए है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आज से ही इनमें से कम एक सिद्धांत को अपनी जिंदगी में गंभीरता से अपनाएं। आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपकी सफलता की कहानी आपका इंतजार कर रही है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे लिखें या नहीं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको प्रेरित और सशक्त महसूस कराया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपका पसंदीदा सिद्धांत कौन सा था? और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही और भी प्रेरणादायक सामग्री लाता रहूँगा। हमेशा याद रखें, आप जहां हैं वहां से जहां आप जाना चाहते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। बस सिद्धांतों को जानें, उन पर विश्वास करें और उन पर कार्यवाही करें।